दोस्तों, भारत की संस्कृति में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी और रहस्यमयी कहानियां छुपी हैं। उनकी शायद गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे ही सांप्रदायिक सौहार्द की सबसे बड़ी मिसाल है देश में हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा। जो लोग अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं उन्हें शायद इसके बारे में कुछ चीजें पता हो, लेकिन भगवान शिव और उनके प्रति कश्मीर के मुसलमानों की मान्यता देखते ही बनती है। अब आप पूछ सकते हैं कि मुसलमानों की मान्यता, तो हम आपसे कहेंगे कि जी हाँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी मुसलमानों के बिना अमरनाथ की ये पवित्र यात्रा अधूरी होती है। अमरनाथ मंदिर और उसकी यात्रा से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद ही आप जानते हो। चिंता मत कीजिए, हम वीडियो में सिर्फ बर्फ से शिवलिंग बनने की कहानी नहीं सुनाने वाले। आप सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर क्यों खास है अमरनाथ मंदिर और उसकी यात्रा। पौराणिक कथाओं की माने तो बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी। जिस दौरान भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुना रहे थे, उस समय उनके अलावा एक कबूतर का जोड़ा मौजूद था जो ये सुनकर अमर हो गया। और आज भी अमरनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को ये कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। ये भी बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को गुफा में सुनाई कथा में अमरनाथ यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले स्थलों की पूरी जानकारी दी थी। कई मान्यताओं और धार्मिक कथाओं से लबरेज बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफी जद्दोजहद के साथ पहुंचते हैं और बाबा अमरनाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाला है ये अमरनाथ का तीर्थ। बर्फ का ये शिवलिंग कश्मीर को छोड़कर विश्व में कहीं भी नहीं मिलता, इसीलिए ये मंदिर और भी खास हो जाता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इसे ढूंढने में और दुनिया को इस मंदिर से रूबरू करवाने में मुसलमानों का रोल बहुत बड़ा है। वो कैसे, आइए आपको समझाते हैं। अमरनाथ यात्रा भले ही हिंदुओं की तीर्थ यात्रा हो, लेकिन इस यात्रा से एक मुसलमान परिवार बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है। अमरनाथ गुफा को करीब 500 साल पहले खोजा गया था और इसे खोजने का श्रेय एक मुस्लिम बूटा मलिक को दिया जाता है। बूटा मलिक के वंशज अभी भी पटकोट नाम की जगह पर रहते हैं और अमरनाथ यात्रा से सीधे जुड़े हैं। कहा जाता है कि इस गुफा को सबसे पहले बूटा मलिक नाम के मुस्लिम चरवाहे ने भेड़ चराते हुए खोजा था। खैर, उनकी कहानियां सुनने में तो किसी जादुई कहानी से लगती हैं, लेकिन उनकी बातों को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू भी माना करते थे। हुआ ये था कि बूटा मलिक एक गड़रिये थे, पहाड़ पर ही भेड़ बकरियां वगैरह चराते थे। एक दिन वहाँ उनकी मुलाकात एक साधु से हुई और दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसी बातचीत के दौरान ही घाटी में सर्दी बढ़ गई, जिस वजह से बूटा मलिक को बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी, जिसके कारण वो साधु उन्हें उस गुफा में लेकर चले गए ताकि उन्हें हवा न लगे। गुफा में ठंड लगी तो साधु ने उन्हें एक कांगड़ी दिया, जो सुबह होने पर सोने की कांगड़ी में तब्दील हो गया। सुनी सुनाई बातों के अनुसार जब बूटा मलिक गुफा से निकले तो उन्हें ढेर सारे साधुओं का एक जत्था मिला जो भगवान शिव की तलाश में घूम रहा था। बूटा मलिक ने उन साधुओं से कहा कि वो भी भगवान शिव से साक्षात मिलकर आ रहे हैं और वो उन साधुओं को उस गुफा में ले गए। जब ये सभी साधु गुफा में पहुंचे तो वहाँ कोई साधु तो नहीं था, लेकिन वहाँ बर्फ की एक विशाल शिवलिंग थी और साथ में पार्वती और गणेश बैठे हुए थे। साथ ही वहाँ अमर कथा चल रही थी। मलिक बताते हैं कि इस घटना के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और देश भर से श्रद्धालु उस गुफा में मौजूद उस बर्फ के शिवलिंग का दर्शन करने आने लगे और इस तरह से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा। बाद में कई साधु गुफा के पास से कूदकर जान देने लगे तो उस समय के महाराजा रणजीत सिंह के शासन में इसे बंद किया गया। मलिक के घर वाले बताते हैं कि चूंकि वो मुसलमान परिवार से हैं तो उन्हें पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, लेकिन शिव को लेकर उनके मन में इतनी बात रहती थी कि ये बर्फ का शिवलिंग गर्मियों के दिनों में भी लगातार बड़ा तभी हो सकता है जब इसके पीछे कोई शक्ति हो। आज भी अमरनाथ में 3 तरह के लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित, मलिक परिवार और महंत। ये तीनों मिलकर यात्रा के लिए सबसे जरूरी छड़ी मुबारक की रस्म पूरी करते थे, जो कि इस यात्रा की सबसे जरूरी रस्म मानी जाती है। लेकिन मुस्लिम परिवार की इस यात्रा में हिस्सेदारी को लेकर विधानसभा में बिल भी पारित हुआ था, जिसमें मलिक परिवार जिक्र बाकायदा है। मलिक परिवार के एक सदस्य बताते हैं कि जब नेहरू जी कश्मीर आते थे तो मलिक परिवार को याद करते थे, लेकिन आगे चलकर हमारा पूरा महत्व फारूक अब्दुल्ला सरकार ने खत्म कर दिया। फिर लोगों ने जब उस सोने की कांगड़ी के बारे में पूछा कि वो कांगड़ी कहाँ है, तो इस बारे में पूछे जाने पर वो कहते हैं कि बूटा मलिक से ये कांगड़ी उस समय के राजाओं ने ले ली थी और अब ये किसी को नहीं पता कि ये कांगड़ी कहाँ है। वो कहते हैं कि हमने बहुत कोशिशें की उसके बारे में पता करना चाहा, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उस इलाके में आज भी बूटा मलिक को लोग कितना मानते हैं, ये इसी बात से पता चलता है कि जब बूटा मलिक की मौत हुई और उसके बाद उनकी दरगाह जंगल में जाकर बनी, उन्हीं के नाम पर उनके गांव का नाम बटकोट पड़ा है
और सबसे खास बात यह है कि उस गांव के लोग अमरनाथ यात्रा के दौरान मांस नहीं खाते, क्योंकि इन्हें पता है इस समय मांस खाना हिंदू मान्यताओं के हिसाब से ठीक नहीं होता है। इस एक बात से आप समझ सकते हैं कि अमरनाथ उन तीर्थ यात्राओं में से एक है जिसका कश्मीर में मुस्लिम समुदाय पूरे दिल से सम्मान करते हैं। अगर गुफा की बात करें तो अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 साल पुराना मानते हैं, यानी कि महाभारत काल में गुफा रही होगी। लेकिन उनका ये कैलकुलेशन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 साल पहले गुफा थी तो उसके पहले क्या था। क्योंकि हिमालय के पहाड़ों को लाखों साल पुराना माना जाता है, इसीलिए उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, यानी कि आज से 12 से 13,000 साल पहले। इसके अलावा अगर बात सिर्फ बर्फ के उस चमत्कारी शिवलिंग की करें तो उसके बनने के बारे में कहा जाता है कि वो शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर करीब 10 फीट का होता है। इस शिवलिंग में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें गुफा के ऊपर से छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते रहते हैं और ये शिवलिंग बड़ा होता रहता है और करीब 15 दिनों तक थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है। वो 15 दिन वही होते हैं जिसमें चंद्रमा भी बढ़ता है, लेकिन जैसे ही चंद्रमा पूर्णिमा के बाद घटना शुरू कर देता है वैसे ही ये भी अपना आकार समेटना शुरू कर देता है। जिसके पीछे क्या विज्ञान है ये खुद विज्ञान को भी अभी तक नहीं पता। वैसे जो भी हो, ये यात्रा अपने आप में देश की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, जिसे कैसे पूरा किया जाए उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।